बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। I hope you all are fine and safe. Students, we have started chapter number 2 and in our previous lecture we have discussed about the discovery of electrons. So today we are going to learn about the discovery of protons. बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोटॉन्स थे उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो उससे पहले बेटा 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टाइन। उसने ऑब्ज़र्व किया कि दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज कि कैथोड रेज जब प्रोड्यूस हो रही थी तो उन कैथोड रेज की प्रोडक्शन के दौरान कुछ और भी इजाफी जो है वो रेडिएशंस भी हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब से जो है वो रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, या वहाँ पे जो है वो बन रही थी। अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कुछ और भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो रेडिएशंस या रेज जो है वो मौजूद थी। बेटा जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो कैथोड रेज हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स में कैथोड रेज किस तरह से जो है वो कैथोड से निकली थी और एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी। और इससे हमें पता चला था कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कैथोड से जो रेडिएशंस निकल रही थी वो नेगेटिव होंगी क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं और हमें पता है नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये देखा जा रहा था तो उस दौरान ये भी देखा गया कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और भी रेडिएशंस हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो मौजूद हैं। सो दीज रेडिएशंस वर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और वो रेडिएशंस बिल्कुल जो है वो कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रही थी। यानी अगर कैथोड रेडिएशंस जो है वो कैथोड से निकलकर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे जो नेगेटिव रेडिएशंस वाले थे वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे थे तो एनोड से कुछ रेडिएशंस थी जो कुछ रेज थी जो के हमारी जो है वो कैथोड की तरफ जा रही थी। अब आपको पता है एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड से रेडिएशंस निकल रही हैं तो वो पॉजिटिव ही होंगी और कैथोड पे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ठीक है, यानी क्या बात कहने की हुई कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। इट मीन्स वो जो दूसरी रेडिएशंस निकल रही हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस वाली हैं। ठीक है, सो ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग फिर उसने क्या किया, इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर परफोरेटेड उसने जो है वो कैथोड रखा, यानी ऐसा कैथोड रखा जो सुराखदार था। ठीक है, कैथोड क्या था, सुराखदार था, परफोरेटेड था। ठीक है, फिर देखा ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू द होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड। उसने क्या किया कि एनोड से जो रेडिएशंस निकल रही थी वो रेडिएशंस क्या हुई उन कैथोड वो जो कैथोड के अंदर होल्स थे जो सुराख थे उन होल्स में से गुजर गई। ठीक है, और जब वो गुजरी और गुजर कर जब पीछे जाकर उन्होंने ये देखें या डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब ग्लो प्रोड्यूस किया, बेटा यहाँ से ये एनोड है, यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं और ये निकल कर जब इन सुराखों में से गुजर गई। ठीक है, और जब जाकर पीछे जाकर इसने क्या किया, ग्लो जब उससे टकराई जाकर वहाँ पे ग्लो यानी वहाँ पे जो है चमक प्रोड्यूस की। ठीक है, और वो कैथोड रेज में से भी तो इजी गुजर गई है ना। क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये इजीली इसके अंदर से सुराखों में से गुजर गई। तो इससे पता चला कि ये जो कैथोड ये जो रेडिएशंस हैं ये केनाल रेज हैं। ठीक है, ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू द होल्स प्रेजेंट इन द cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube. So he called that these rays as canal rays. So what are the properties बेटा, these rays travel in straight line। ये भी रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में ही जो है वो ट्रैवल करेंगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन पे, नेगेटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन, कैथोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। Their deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged। इनकी डिफ्लेक्शन मतलब क्या कि ये पॉजिटिव थी और नेगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रही थी। तो इस तरह की ये डिफ्लेक्शन से पता चला कि ये मतलब एनोड से निकली थी रेज, हमें तब तो नहीं पता था कि ये पॉजिटिव है, तब एनोड से कुछ रेडिएशन निकली और वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गई। तो आपको पता है बेटा नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव ही जाएगा ना। सो पता चला कि ये रेडिएशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। फिर द नेचर ऑफ केनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यहाँ पर देखा जाता है, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स में कि वो किसी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, बट केनाल रेज में हमने देखा कि ये गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह की गैस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होगी उसी तरह के उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी नेचर होगी। ठीक है, सो दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड
Actually, in fact, these rays are produced when the cathode rays are or electrons collide with the residual gas. एक्चुअल में ये क्या हुआ था, ये एनोड से नहीं निकली थी, बल्कि क्या हुआ था, जब कैथोड से रेडिएशंस निकली थी और वो गैस के साथ जाकर टकराई, तो उस गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने फील की हुई है, उस गैस के साथ जाकर जब टकराएं तो उनके टकराने के बाद जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई वो रेडिएशंस किनाल रेज थी और वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो रेडिएशंस थी। ठीक है, इस तरह से देखें, मेटल है कोई, ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल यानी कोई भी गैस हो सकती है हमारे पास एम, या कोई मेटल हो सकती है, जब उससे इलेक्ट्रॉन आकर टकराएंगे तो क्या होगा, उससे पॉजिटिव चार्जेस साथ में एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो चला जाएगा, उसको रिड्यूस कर देगा और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो उसके रह जाएंगे, यानी प्रोटॉन प्रोड्यूस कर देगा। सपोज एम कोई गैस है, कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसके साथ टकराया, ठीक है, एम ये गैस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाकर टकराया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसका भी एक और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे क्या रह गया, इसका प्रोटॉन रह गया, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दिस पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। इससे पता चला कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये तकरीबन जो है वो ये जो पार्टिकल हैं ये प्रोटॉन के इक्वल हैं, यानी उनसे मिलते जुलते हैं। सो कहा गया कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये उससे इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 गुना ज़्यादा इसका मैस होता है। ठीक है, सो दस दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। द मैस एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, hence different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges। क्योंकि बेटा अब ये गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जिस तरह की गैस होगी उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स और डिफरेंट मैसेज के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन एज प्रोटॉन्स। पॉजिटिव पार्टिकल सबसे लाइटेस्ट गैस हमारे पास हाइड्रोजन, और वहाँ से पे जो है वो एज अ प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स, हम पहले कह रहे थे कि एनोड से कुछ पॉजिटिव रेज निकल रही थी, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से निकल रहे थे और वो गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर दी थी उसके साथ जाकर टकराते थे, तो टकराने के बाद जो वहाँ से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती थी वो रेडिएशन पॉजिटिव रेज थी, और वो क्या थी, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स जो है वो उनका मैस हैवियर था। ठीक है, और वो रेडिएशंस को बाद में हमने जो है वो उन रेज़ को हमने बाद में जो है वो पॉजिटिव रेज़ का पॉजिटिव जो है यानी प्रोटॉन का नाम दे दिया। इस तरह से गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। सो बेटा, दिस इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड आर टुडेज लेक्चर। I hope you understand it well. Okay, my dear students, Allah Hafiz, stay blessed, stay home.